दिस इज द फाइल विच वी स्टार्टेड एंड फाइल के अंदर मैंने क्या कहा था कि यार हम डेटा क्लीनिंग करने वाले हैं। कहा था मैंने डेटा क्लीनिंग मतलब डेटा को थोड़ा सा साफ करना, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू एक्सट्रैक्शन वगैरह, मतलब 50 काम होते हैं, 50 टास्क में से 1 टास्क हम डेटा क्लीनिंग में करने वाले हैं। अब इससे पहले हल्का सा इंट्रो दे रही हूँ, अगर किसी ने क्लास स्किप कर दी है कोई तो मैं बता देती हूँ। सेशन 1 और 2 में मैंने क्या करा था, बेसिक्स एंड कंडीशनल फंक्शंस कराए थे। फिर लेक्चर 3 और 4 में मैंने क्या कराया था, इन लोगों को डेटा समराइजेशन पढ़ाया था। डेटा समराइजेशन वो भी मैनुअल भी पढ़ाया था मैंने, एंड उसके साथ साथ डायनामिक पढ़ाया था। तो में से कोई एक जो कब से ग्रुप में है काम करना, इनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप में फिर से फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? रिकॉर्डिंग होगी ना, अभी देखो ग्रुप एक बार ओपन करके रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दो ग्रुप में, ताकि कोई नया बंदा अगर ऐड हुआ ग्रुप में तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने लिख के भेजी थी रिकॉर्डिंग, तो 2 मैसेजेस होंगे, दोनों को फॉरवर्ड मार दो ग्रुप में एक बार फिर से। मैं इंट्रो दे रही हूँ तब तक तुम फॉरवर्ड मार दो। और लेक्चर 5 में हमने कल क्या करा था, डेटा क्लीनिंग यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस, और उसका हमने कौन सा लेवल किया था, लेवल 1 करा था। और आज हमारा लेक्चर 6 होने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग यूजिंग टेक्स्ट फंक्शंस का लेवल 2 करेंगे। आज की क्लास के लिए करके क्लास की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। डन? मैसेज आ गया, डाल दिया? सेशन 1 2 3 की रिकॉर्डिंग ये रही, 4 की कल मैंने भेजी थी, 4 की भी रिकॉर्डिंग आ गई। क्लियर है? कोई समस्या? सेशन 1 2 3 एंड 4 चारों रिकॉर्डिंग आ चुकी है। 5 की कल की रिकॉर्डिंग है, 5 की रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज दूंगी थोड़ी देर के अंदर, और 6 की शायद शाम तक पहुंचेगी तुम्हारे पास। डन? तो यार ये काम तो हमने कर दिया, सब देख जाना वीडियोस, कुछ फाइल्स वगैरह भी ग्रुप के अंदर है, फाइल मेंशन कर रखी है मैंने, वो भी तुम चेक कर जाना। फाइल भी भेज दे, काम करो। कंडीशनल फंक्शन एंड डेटा समराइजेशन, फाइल भेज दो, कोई फॉरवर्ड मार दो फाइल भी, दोनों ग्रुप के अंदर। कंडीशनल फंक्शन जो है वो तुम्हारे टॉपिक 1 की फाइल है, और जो डेटा समराइजेशन है वो तुम्हारे नेक्स्ट 3 और 4 लेक्चर की फाइल है। क्लियर है? तो उम्मीद है तुम इसके बाद अभी काम कर पाओगे। इसकी फाइल कौन सी है, इसकी फाइल है कंडीशन, और इसकी फाइल कौन सी है, डेटा समराइजेशन। इसका साइज फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देती हूँ। डन? आगे फाइल ग्रुप में, अरे इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी कोई एक बंदा ग्रुप में डाल दो, ये जो टेक्स्ट मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, लेक्चर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड क्या है, क्लियर है? तो ये इस ग्रुप में डाल दो, फाइल भी आ गई है एंड स्क्रीनशॉट दे दो, तो इसको देके तुम्हें ध्यान रहेगा पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर कौन सी फाइल करनी है। डन? कोई एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो, कौन डाल रहा है? डाल दिया, चलो आ गया दूध। हाँ कोई नहीं है, यही होता है जब नया नया स्क्रीनशॉट लेना सीखता है। डन? ठीक है, ये काम तुम लोगों को करना है, ग्रुप के अंदर आ चुका है, कोई समस्या हो किसी को बताना, आज की रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। अब ये डेटा क्लीनिंग की बात करते हैं। सो डेटा क्लीनिंग करने के बहुत सारे वेज हैं, मैं प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ, उसके अंदर लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएगी कैसे क्वेश्चन तुम लोग को आने चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। बट पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका हम कंप्लीट करते हैं। अब डेटा क्लीनिंग टेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट मतलब क्या होती है, स्ट्रिंग। तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा एड्रेस हो गया, मतलब कि अगर लोकल में पूछोगे मुझसे, तो अगर मैं जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, बाय डिफॉल्ट नंबर किस तरफ चले गए हैं, राइट साइड, दिख रहा है? और जब मैंने कोई टेक्स्ट लिखे थे वो किस तरफ चले गए थे, लेफ्ट साइड। मतलब अगर एक्सेल में तुम कोई नंबर लिख रहे हो तो उनकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट किस तरफ होती है, लेफ्ट की तरफ। और अगर तुम कोई नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, तुम कोई नाम लिख रहे हो तो उसकी अलाइनमेंट किस तरफ होती है, लेफ्ट साइड। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो कोई भी चीज अगर राइट की तरफ लिखी है, कंसिडर इट एज अ नंबर और कंसिडर इट एज अ इंटीजर, और कोई भी चीज अगर लेफ्ट की तरफ लिखी है, कंसिडर इट एज अ टेक्स्ट। क्लियर है? टेक्स्ट मतलब जो तुम्हारा स्ट्रिंग वगैरह होता है बाकी लैंग्वेजेस में। तो अब इन पे काम करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं उनको टेक्स्ट फंक्शंस कहते हैं। कल मैंने कुछ टेक्स्ट फंक्शंस का इंट्रो दिए थे, ये फंक्शंस जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, विच आर द लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, फाइंड, सर्च, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ना कुछ होमवर्क दिया था, वो किस किस का हो गया? हो गया? थम्स अप दे दो चैट में सारे, एक का आ गया थम्स अप।
अंशु लगा चुका है। 2 3 4 5 6 15 में से 6 लोगों ने थम्स अप भेजा अभी तक मुझे। 7 8 9 अभी भी बचे हैं 5 बंदे या 4 बंदे तो बचे हैं। 9 बिकॉज उसका तो मुझे रीजन पता है। तो भी कर चुका है भाई। 9 ही हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? रीजन दे दो, जिसने नहीं हुआ वो बता दो कम से कम कि मैं मेरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये भी बता दो। कितना हुआ डाउट आ रहा है, ताकि मैं करके दिखा दूं। बात करने का मन नहीं कर रहा है क्या तुम लोग का? नहीं, इन लोग का जो बैठे हुए हैं, 4 एनोनिमस लोग जिन्होंने नहीं करा। तो मुझे एक फाइल करवाने की जरूरत है या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल कर सकते हैं, ये बता दो मुझे। पूछ ही रही हूँ मैं। नो रिप्लाई। हो गए तुम दोनों से फाइल होगी? थोड़ा सा रहा लास्ट के 2-3। हाँ बताओ, कि कुछ बोल रहे थे आप? हेलो। हाँ कुछ बोला आपने, बताओ। मैम एक्चुअली वो थोड़ा वो माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैम एक क्वेश्चन में डाउट था, बाकी तो हो गया था। कौन से वाले में डाउट था? एक सेकंड मैम, इस वाले में ये ना, नहीं। हाँ ट्रांजेक्शन इसमें आईडी। ना, ये फर्स्ट तो हो निकल गया था ये। आना ना, सबको डाउट चाहिए था, बट कुछ लोग स्पेस कम कर हाँ दिए, बट वो मैनुअली नहीं करने थे, ट्रिम लगाना था। मैम इसमें फर्स्ट मैं तो बता हो गया देती था। हूँ। हाँ सेकंड वाला तो हो गया था, हाँ लेकिन थर्ड से आगे जब हम वो ड्रैग कर रहे थे ना, तो फिर वो आंसर नहीं आ रहा था, मतलब नील था, मैं कुछ बताती भी। हूँ, देखो एक बार। मैं समझ गई आपकी बात। अब इसे टेक्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कुछ आईडीज दिए हैं। मैंने बोला है जो ट्रांजेक्शन आईडीज है उन सबको यहाँ पे ना एक्सट्रैक्ट करके लाना है। सो मैंने एक चीज सिखाई थी, कभी भी किसी टेक्स्ट के शुरुआत से अगर तुम्हें कुछ वर्ड निकाल के लाने हैं, उसके लिए तुम लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। क्या बोला? किसी भी टेक्स्ट के शुरुआत से कुछ शब्द निकाल के लाने हैं, उसके लिए तुम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हो। मान लो मुझे आईडी निकालनी है, अब ये आईडी किस पे खत्म हो रही है? स्पेस पे। तो मैं क्या फंक्शन लगाऊंगी यार, इक्वल टू लेफ्ट निकालना है, किसका लेफ्ट निकालना है? टेक्स्ट का, कॉमा, फिर पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं। मैंने बोला यार मुझे स्पेस तक के कैरेक्टर्स निकालने हैं, और स्पेस ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला, फाइंड करो स्पेस विद इन द टेक्स्ट, और उसमें क्या कर दो, -1। मतलब मुझे लेफ्ट निकालना है इस टेक्स्ट का, स्पेस ढूंढ के उसमें -1 कर देना है। जैसे मैंने एंटर करा, ट्रांजेक्शन आईडी निकल गई। मतलब इसने क्या करा, स्पेस ढूंढा, -1 करके पीछे आया, वहां तक का टेक्स्ट निकाल के दे दिया। अब यहाँ पे स्पेस लिखा था तो मैंने स्पेस ढूंढा। अगर कल को यहाँ पे हाइफन लिखा होता तो मैं हाइफन ढूंढती, कोई और सिंबल होता तो मैं कोई और, जो भी कॉमन सिंबल हर टेक्स्ट के अंदर मिलता है वो सिंबल हम ढूंढते हैं। तो यहाँ भी स्पेस था, यहाँ भी स्पेस है, सब में स्पेस था, तो मैंने स्पेस ढूंढा। बट एक समस्या क्या आई, जब मैंने इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके ड्रैग करा, मेरे सारे आंसर नहीं आ रहे। देखो आंसर क्या आ रहा है मेरा, ब्लैंक। ब्लैंक आंसर क्यों आ रहा है? बिकॉज इस टेक्स्ट के शुरुआत में कोई स्पेस नहीं था, तो मेरा आंसर आ गया। बट बाकी टेक्स्ट के शुरुआत में मैंने क्या डाल दिया है, एक अनवांटेड स्पेस डाल दिया है। और जो भी कोई अनवांटेड स्पेस अगर किसी भी टेक्स्ट के आगे या पीछे कोई फालतू स्पेसेस आ गए हैं, तो उसको हटाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ट्रिम फंक्शन। ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि अगर किसी भी टेक्स्ट के आगे और पीछे कुछ फालतू स्पेसेस आ गए हैं, तो उसको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ जाएंगे, A2 के बाहर जाएंगे, यहाँ जाके क्या लगा देंगे, ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड यहाँ जाके ब्रैकेट क्लोज। एंड सिमिलरली हम इस वाले A2 में भी जाएंगे, ट्रिम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, एक सेकेंड माय बैड, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही मैंने एंटर करा, और अब अगर मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूंगी तो मेरे सारे के सारे आंसर्स सक्सेसफुली आ जाएंगे। एंड ये था मेरा फॉर्मूला। बेसिक लेफ्ट का फॉर्मूला है जो हम लगाते हैं, बट व्हाट आई डिड, मैंने A2 की जगह ट्रिम ऑफ A2 लिख दिया। चेक कर लो, यही फॉर्मूला है। अब हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ट्रिम क्या करता है, रिमूव्स द स्टार्टिंग एंड ट्रेलिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। सेंटर में से स्पेस नहीं हटाता, बट आगे और पीछे फालतू स्पेसेस है तुमको हटा देता है। डन, चले लेवल 2 स्टार्ट करें।
लेवल 2 की फाइल में तुम लोग को शेयर कर देती हूँ, एक बार मैं देख लूँ कौन सी वाली है। एक बार मैं इसको ब्लैंक कर दूंगी, देन आई विल शेयर विद यू ऑल। ये कहाँ पे है? डाउनलोड में है फ्रेंड। फाइल आ गई, ओपन कर लेना सारी की सारी सब लोग फाइल है। चलो चलो डन, स्टार्ट करें, फाइल ओपन करते हैं। अब यार जैसे कल ना हमने क्या करा था, लेफ्ट राइट मिड का लेवल 1 करा था, और लेवल 1 के अंदर हमने क्या करा, बेसिक बेसिक चीजों पे फोकस करा था। बेसिक बेसिक चीजें मतलब कि फंक्शन क्या है, कैसे कैसे मैनुअली चीजों को ऐड कर सकते हैं। बट आज हमें थोड़ा सा डायनेमिक की तरफ जाना है। सो अगर तुम लोग को कोई टॉपिक कॉपी में हेडिंग वेडिंग में डालना है, सो आज का टॉपिक क्या है, टेक्स्ट फंक्शन प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग। लेवल 2 का ये टॉपिक है, टेक्स्ट फंक्शन प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो कल हमने अगर सिर्फ टेक्स्ट फंक्शंस पढ़े थे, तो आज हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फंक्शंस के साथ एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखेंगे। एक्सेप्शन किसी किसी को पता है? पाइथन में पढ़ा हो तुम लोगों ने कभी जिंदगी में? ट्राई एक्सेप्ट पढ़ा नहीं, लेकिन चैट जीपीटी पे देख लिया होगा कहीं ना कहीं सोल्यूशन। सुना है क्या होता है ट्राई एक्सेप्ट, बताओ। उसमें एरर पहले से दे हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एरर्स को हैंडल करना। अगर तुमने कोई फॉर्मूला लगाया और वो फॉर्मूला अगर कहीं पे काम नहीं कर रहा, तो वहां पे उसको हैंडल, लाइक मतलब मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में 50 रोज थी, 50 रोज में से 40 रो पे फॉर्मूला लग रहा है, बाकी 10 पे फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो बाकी 10 जहां पे फॉर्मूला नहीं लग रहा वहां पे एरर ना दे, उस एरर को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को एरर हैंडलिंग भी देख सकते हो। क्लियर है? तो यार कैसे करते हैं इसका यूज करने के लिए ना, हम आज एक फंक्शन सीखेंगे, करके दिखाती हूँ। एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लो मैंने क्या लिखा, मुझे लेंथ बता दो, किसका लेंथ बता दो, अमन का। जैसे मैं एंटर कर, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? बिकॉज अमन का नाम मैंने डबल कोट्स के अंदर एंटर नहीं करा, और अगर अमन स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखा नहीं, तो इसने मुझे कौन सा एरर दे दिया, नेम एरर। तो मैं बात चाह रही हूँ भाई, यहाँ पे मुझे एरर ना दे, एरर की जगह ब्लैंक दे दे, एरर की जगह कुछ और वैल्यू दे दे। तो एरर को रिप्लेस करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको तुम बोलते हो इफ एरर। क्या बोलते हैं? हिंदी में बैकग्राउंड करो तो क्या मतलब बनता है, अगर एरर आ रहा है तो। इफ मतलब कि अगर एरर आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लगा है इफ एरर, कि भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो तू जा और डबल कोट में जाके क्या लिखते हैं, ब्लैंक, या तो क्या लिखते हैं, डबल कोट्स आर मिसिंग। जैसे एंटर करा, अभी इंस्टेड ऑफ एरर उसकी जगह कोई टेक्स्ट दे रहा है। तो अगर तुमने कहीं पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई, और अब तुमने कहीं पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करा और वहां पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं था, तुम वहां पे क्या लिख सकते हो, डेटा नॉट अवेलेबल। या तो उसको तुम क्या कर सकते हो, कोई रीजन दे सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, वहां पे ब्लैंक डाल सकते हो। तो वो एरर वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो एरर को हैंडल करने के लिए, एरर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एरर को रिप्लेस करने के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। अब लेफ्ट फ्रेगमेंट में उसकी जरूरत कैसे पड़ी, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना।
मैंने कलर कॉम्बिनेशन सिर्फ तुम्हारी समझदारी के लिए डाले हैं। चलो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे ना कुछ मैंने आईपीएल टीम्स के नाम लिखे। ओके, जब मैं आईपीएल देखती थी मैंने उन टीम्स के नाम लिखे। कुछ टीम्स अगर डिस्कार्ड हो गई तो उसमें मेरी गलती नहीं है। जब मैंने लास्ट आईपीएल देखा था यही टीम्स थी तो मुझे यही नाम याद है। अब अगर कुछ आ गई है, कुछ नहीं, कुछ डिस्कार्ड हो गई तो आई डोंट नो, बट या ये नेम्स है। अब इन नेम्स के अंदर मैंने क्या करा, कुछ आईपीएल टीम्स के अंदर 2 नेम है और कुछ के अंदर कितने नेम है, 3। तो मैं चाह रही हूँ ये जो आईपीएल टीम्स है ना इनके नाम इस पूरी की पूरी रेंज में एक्सट्रैक्ट हो जाए, कि सबका फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, अगर कोई मिड नेम है तो यहाँ आ जाए, और सबके लास्ट नेम यहाँ आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सनराइजर्स हैदराबाद, तो यहाँ पे सनराइजर्स आ जाए और यहाँ पे हैदराबाद आ जाए। यहाँ पे मुंबई इंडियंस, तो यहाँ पे मुंबई आ जाए, यहाँ पे इंडियंस आ जाए। यहाँ पे गुजरात लायंस, यहाँ गुजरात आ जाए और यहाँ पे लायंस आ जाए। यहाँ पे क्या है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, तो यहाँ पे राइजिंग आ जाए, यहाँ पे पुणे आ जाए और यहाँ पे सुपर जायंट आ जाए। यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर है तो यहाँ पे रॉयल, यहाँ चैलेंजर्स और यहाँ बैंगलोर। तो ये काम मैं करना चाह रही हूँ। तो एक काम करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से काम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट सबको आ रहा होगा। लेफ्ट से कोई भी टेक्स्ट निकालने के लिए मैंने क्या लॉजिक सिखाया था, कि जो भी कॉमन चीज है उसको ढूंढो और उसमें जाके क्या कर दो, -1 कर दो। अब देखो सनराइजर्स की बात क्या आ रहा है, स्पेस। मुंबई की बात क्या आ रहा है, स्पेस। गुजरात की बात क्या आ रहा है, स्पेस। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इक्वल्स टू लेफ्ट निकालना है। किसका लेफ्ट निकालना है, टेक्स्ट का। क्या ही फाइंड करना है, स्पेस फाइंड करना है। विद इन द टेक्स्ट कहाँ फाइंड करना है, यहाँ स्पेस फाइंड करना है। नाउ टेल मी, स्पेस तक का चाहिए कि स्पेस के पहले तक का चाहिए? मुझे स्पेस नहीं, मुझे स्पेस से पीछे तक का चाहिए ना। तो उसमें मैंने क्या लगा दिया, -1, कि भाई तू स्पेस को ढूंढ, एक कैरेक्टर पीछे है और वहां तक का नाम मुझे निकाल के दे दे। स्पेस को ढूंढ, -1 कर एंड उसका लेफ्ट निकाल के दे दे। जैसे ही एंटर करा सनराइजर्स आ गया, इसको तुमने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, सबका नाम सक्सेसफुली आ गया। कोई इश्यू इसके अंदर, कोई समस्या? बेसिक फॉर्मूला है। कल ये फॉर्मूला मैंने बहुत डिटेल से आराम से 20 मिनट लगे फॉर्मूला कल समझा था हमने। किसी को अगर इश्यू है कल की वीडियो जाके गो थ्रू कर सकता है, ये प्रॉपर लेफ्ट का लॉजिक हमने समझा था एंड 2-3 सवाल इसके हमने बनाए थे अच्छे खासे। डन, तो ये लेफ्ट तो इजी हो गया। अब जब तुम, वाह क्रेजी, मैंने बोला गलत में ड्रैग कर दिया, यहाँ तक ड्रैग करेंगे सिर्फ। चलो डन। अब मैंने बोला मुझे मिड नेम निकालना है। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब मिड में क्या है, कईयों में मिड नेम है, कईयों में मिड नेम नहीं है। जैसे हमें पुणे है, चैलेंजर्स है, नाइट है, पुणे है, 11 है, बाकी में हमारे पास मिड नेम नहीं है। सो मैंने बोला जिसमें मिड नेम है उसका लॉजिक देखते हैं। तो किसमें मिड नेम है, पुणे में मिड नेम है। पुणे किसके बीच में है, फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस। फर्स्ट स्पेस को क्या बोलते हैं, C1, सेकंड स्पेस को क्या बोलते हैं, कल बताया था ना मैंने, लॉजिक क्या सिखाया था कल, एक बार लिख देती हूँ। तो मिड टेक्स्ट C1 मतलब जहां से चालू हो रहा है, फिर C2 -C1 कि बाद वाला पॉइंट ढूंढ के पहले वाला पॉइंट माइनस करना है। तो चालू का पॉइंट क्या है, पहला स्पेस, खत्म कहाँ पे हो रहा है, दूसरे स्पेस पे। तो इस लॉजिक पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू मिड, किसका मिड निकालना है, टेक्स्ट का, सिलेक्ट हो गया। फिर पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले स्पेस से। और पहले स्पेस के लिए कितनी बार फाइंड चलता है, तो फाइंड करा, स्पेस विद इन द A2 कर दिया ब्रैकेट बंद। नाउ टेल मी, स्पेस से चाहिए कि स्पेस के बाद से चाहिए, बाद पी से चाहिए ना, मेरे को स्पेस नहीं, मेरे को पी से चाहिए। तो एक कैरेक्टर बाद जाने के लिए क्या करते हैं, +1 कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करते हैं, बाद वाला ढूंढ के पहले वाला माइनस करते हैं। पुणे के बाद क्या आ रहा है, स्पेस, और बाद वाला स्पेस ढूंढने के लिए कितने, पहले स्पेस के लिए एक बार फाइंड, तो दूसरे के लिए यहाँ पे क्या लगाया, फाइंड करा, क्या फाइंड करा, स्पेस विद इन द टेक्स्ट, सॉरी विद इन द टेक्स्ट कॉमा, देन अगेन फाइंड करा स्पेस विद इन द टेक्स्ट, उसमें क्या करा, +1। तो बाद वाला स्पेस ढूंढना, और मैंने क्या करा, बाद वाला स्पेस ढूंढ के उसमें से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट वाला स्पेस क्या कर दो। ये लॉजिक हमने कल सीखा था, ये फॉर्मूला मैंने कल तुम लोग को सिखाया था कि C1 C2 -C1। कल थोड़ा हैवी लग रहा था, आज कंपैरेटिवली हल्का सा इजी लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, क्या आंसर आ रहा है, एरर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मिड वैल्यू नहीं है। बट जब मैंने इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करा ना, तो जहां जहां पे मिड वैल्यू थी वहां तो मिड वैल्यू आ गई, पुणे, चैलेंजर्स, नाइट, पुणे, 11। और जहां पे मिड वैल्यू नहीं थी वहां पे क्या आ गया, एरर। और एरर को हैंडल करने के लिए क्या लगाते हैं, मतलब मैं सिंपल इस टेक्स्ट में जाऊंगी, यहाँ जाके मैं क्या लिख दूंगी, इफ एरर, कि भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो उसको ले जाके क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, कि भाई दिस इज द फॉर्मूला, if this value is working then okay, if it is not working then substitute it with a blank value।
तो ये है वैल्यू और ये है वैल्यू इफ एरर। तो जहां पे मिड वैल्यू थी बढ़िया और जहां मिड वैल्यू नहीं थी वहां पे क्या गया, ब्लैंक सेल्स आ गए। मतलब यहाँ पे हमने एरर को रिप्लेस करके एक ब्लैंक डाल दिया। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हारा श्रद्धा हो। डन, कोई समस्या? आई डोंट थिंक सो रहना चाहिए। तो यार मिड वैल्यू तुमने निकाल दी, कोई इशू तो नहीं है? किसी को ऑनलाइन भी बैठा हो ना? चलो डन। अब मैंने क्या कहा यार, ये फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, तो जैसे मैंने मिड नेम निकाला, अब एक बार राइट नेम भी निकाल के देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा चमत्कार देखना। अब यहाँ पे क्या है, कहीं पे कितने शब्द है, 2, कहीं पे कितने शब्द है, 3। सो जहां पे जैसे सनराइज हैदराबाद है, अगर मुझे सनराइजर्स हैदराबाद में से हैदराबाद निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, पूरे लेंथ में से इतने को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मुझे मुंबई इंडियंस में से इंडियंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंबई के साथ इतने को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। गुजरात लायंस में से अगर लायंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, गुजरात तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आना चाहिए। मान लो मुझे क्या करना है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट में से सुपर जायंट निकालना है, तो यहाँ पे राइजिंग और पुणे दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब कि जहां पे सिर्फ 2 शब्द है वहां पे मुझको फर्स्ट स्पेस रिमूव करना है, जहां पे सिर्फ 2 शब्द है वहां पे मुझको फर्स्ट स्पेस रिमूव करना है, और जहां पे 3 शब्द है वहां पे मुझको सेकेंड स्पेस रिमूव करना है। अंडरस्टूड? यहाँ पे कितने वर्ड है, 3, मतलब यहाँ पे कौन सा स्पेस हटेगा, सेकेंड। यहाँ पे कितने वर्ड है, 3, तो यहाँ पे कौन सा स्पेस हटेगा, सेकेंड। यहाँ कितने वर्ड है, 3, तो यहाँ पे कौन सा स्पेस हटेगा, सेकेंड। यहाँ पे कितने वर्ड है, 2, तो यहाँ पे कौन सा स्पेस हटेगा, फर्स्ट। मीन्स यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि नीला 2 स्पेस वाला है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो जहां पे 2 शब्द है वहां पे 1 स्पेस हटाना है, और जहां पे 3 शब्द है वहां पे दूसरा स्पेस हटाना है। अब एक स्पेस को ढूंढने के लिए कितनी बार फाइन चलता है, एक बार। 2 स्पेस को ढूंढने के लिए कितनी बार फाइन चलता है, 2 बार। मतलब एक जगह पे मतलब इस पूरी रेंज में आधी जगह पे बड़ा फॉर्मूला लगने वाला है और आधी जगह पे छोटा फॉर्मूला लगने वाला है। लॉजिक समझ है मेरा क्या है? आधी जगह पे बड़ा फॉर्मूला लगेगा, आधी जगह पे छोटा फॉर्मूला लगेगा। तो तुम क्या करो, कुछ भी सोचे समझे बिना जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उसको पहले अप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, कुछ भी सोचो मत समझो मत, रूल 1 क्या है, जो बिगर फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो। और बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, सेकेंड स्पेस वाला। सो मैं क्या बोल दूंगी इसको यार, कि मुझे इक्वल्स टू राइट निकालना है। किसका राइट निकालना है, सनराइजर्स हैदराबाद का। कॉमा लेंथ लेना है, किसका लेंथ लेना है, सनराइजर्स हैदराबाद का। उसमें से माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है, पहला स्पेस कॉमा फिर फाइन लगाया, क्या फाइन कर दिया, दूसरा स्पेस +1। तो मैंने क्या करा, सेकेंड स्पेस को ढूंढा और सेकेंड स्पेस को पूरे लेंथ में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही था ना लॉजिक, सेकेंड स्पेस को ढूंढना और उसको पूरे लेंथ में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली एक स्पेस था। फिर जब मैंने फॉर्मूले को ड्रैग करा तो जहां पे 2 स्पेस थे वहां नाम आ गया, जहां एक स्पेस था वहां पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। बट इस बार मैं एरर के लिए इफ एरर लगाऊंगी, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगी, पूरा फॉर्मूला क्या करूंगी, कॉपी, कॉमा लगा के क्या करूंगी, पेस्ट, और जो दूसरा वाला फाइंड है ना उसको क्या कर दूंगी, रिमूव। मीन्स मैंने क्या बोला भाई, कि जहां पे बड़ा वाला फॉर्मूला काम कर रहा है बढ़िया, जहां बड़ा वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहां पे छोटे वाला फॉर्मूला लगा दो। मतलब जहां पे सेकंड स्पेस का फॉर्मूला काम कर रहा है, वेरी गुड, जहां पे सेकंड स्पेस का फॉर्मूला एरर दे रहा है वहां पे सिंगल स्पेस फॉर्मूला लगा दो। मैंने सिलेक्ट करा, ट्रैक करा, मेरे सारे आंसर काम कर गए। मीन्स हाउ इट विल वर्क, इफ एरर, यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्पेस का फॉर्मूला है कॉमा, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्पेस का फॉर्मूला है। यही लॉजिक है, देख लो समझ आ जाएगा। लॉजिक थोड़ा यहाँ से मैं कट करके यहाँ डाल रही हूँ, जस्ट गो एंड चेक। डन। तो ये रहा सेकंड स्पेस वाला फॉर्मूला और ये रहा फर्स्ट स्पेस वाला फॉर्मूला। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन।
डन, आगे करें। चलो डन। तो हमने यार ये तो यहाँ पे लगा दिया। अब यार ये शीट तो मैंने करी है, जो नेक्स्ट शीट है ना वो तुम लोगों को करनी है। करना क्या है, आइडिया दे रही हूँ मैं। पहले सेकंड टेबल करेंगे, फिर फर्स्ट टेबल करेंगे और फिर थर्ड टेबल करेंगे, स्टार्टिंग विद द सेकंड टेबल। अब यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं तुम लोग को, नेहा, अमन, राज, राहुल, विजय, निकिता, राहुल, राजीव, ये नाम आ रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, कुछ नाम के बाद क्या आ रहा है, माइनस, किसी के बाद क्या आ रहा है, प्लस। मतलब हमने क्या कर दिया है, इन सिंबल्स को क्या कर दिया है, कंप्लीटली डिफरेंट साइन दे दिए हैं। और इस टास्क को करने के लिए 4 स्टेप तुम्हें करना है। ये चारों स्टेप मैंने फॉलो लिख रखे हैं। इनको समझने से पहले मैं करके दिखाऊंगी, तब ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने क्या बोला यार, इन नाम में मुझे कुछ सबका पहला नाम यहाँ निकाल के लाना है। रूल नंबर 1 क्या है, कुछ भी सोचे समझे बिना तुम पहले बंदे का नाम निकाल लो। क्या बोला, कुछ भी सोचे समझे बिना फर्स्ट बंदे का नाम निकाल लो। तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट नेम किसका है, नेहा का। तो अगर नेहा का नाम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइफन ढूंढ के -1। तो मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, कॉमा, फाइंड करना है हाइफन विद इन द टेक्स्ट, और उसमें क्या कर देना है, -1। नेहा का नाम आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, नेहा का नाम आ गया, अमन का नाम आ गया, बाकी जगह क्या आ गया, एरर। बिकॉज बाकी जगह माइनस नहीं, बाकी जगह प्लस है। एरर के लिए क्या लगाओ, इफ एरर। पूरा फॉर्मूला क्या करो, कॉपी, कॉमा करके क्या करो, पेस्ट, और जहां माइनस था उसकी जगह क्या कर दो। तो मैंने क्या किया भाई, जहां ये फॉर्मूला काम कर रहा है बढ़िया, और जहां ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा वहां पर मुझको ये वाला फॉर्मूला देना। मेनली क्या करा, अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डू 1, फिर अप्लाई इफ एरर टू रिमूव एरर, देन कॉपी एंड पेस्ट, एंड देन साइन को क्या कर दो, स्वैप। तो ये लॉजिक देखो, इसका फॉर्मूला देखो, लेफ्ट मैंने करा है, राइट और मिड तुम लोग करके दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रूल 1 है, पहले बंदे का नाम निकालो, इफ एरर लगाओ, कॉपी पेस्ट करो, साइन स्वैप करो। मतलब पहले ये फॉर्मूला का तुम्हें बनाना आ गया, बाकी काम तो कॉपी पेस्ट करने का। आई मेक सेकंड, देखते हैं किस इसका बन गया। जिसका बन गया है बढ़िया, जिसका नहीं बना है वो क्रॉस चेक कर लो कैसे करनी थी ये चीजें, तुम कहाँ गलती कर रहे थे। चलो, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या लिखा है, नेहा, अमन, राज। मतलब यहाँ पे नेहा का नाम निकालना था, देन इफ एरर अप्लाई करना था। यहाँ अमन का नाम निकालना था, देन इफ एरर लगाना था। और वैसे यहाँ पे राज का नाम निकालना था और फिर इफ एरर लगाना था। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले हम सबका नाम रैंडमली निकाल देते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्मूले मैंने पहले तुम्हें लेफ्ट राइट मिड के सिखाए थे, वही फॉर्मूले यहाँ लगने थे, बट वहां पे हमने स्पेस ढूंढना था और यहाँ पे हाइफन ढूंढना है तुमको। तो मान लो मुझे मिड नेम निकालना है, तो अमन का नाम किसके बीच में आ रहा है, फर्स्ट हाइफन और सेकेंड हाइफन। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू मिड निकालना है ऑफ दिस, कॉमा, फाइंड करना है हाइफन विद इन दिस +1, कॉमा, देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइफन सेकंड हाइफन के लिए विद इन दिस, कॉमा, देन अगेन फाइंड करना है हाइफन विद इन दिस +1। तो ये क्या हो गया, C1। ये क्या हो गया, माय बैड, दिस इज C1। ये क्या हो गया हमारा, C2। और C2 में से माइनस कर देते हैं किसको, C1 को। तो यहाँ पे C1 ऑलरेडी हमने बना रखा था, कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने एंटर करा, अमन का आंसर आ रहा है, बट अमन के बाद एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है तो एंड में आके क्या करते हैं, -1। 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा आते तो हम क्या करते हैं, -2। अमन का नाम आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट करके ड्रैग करा, तो जहां हाइफन था वहां अमन एंड राहुल का नाम आ गया, जहां प्लस था वहां विजय एंड सोनी का नाम नहीं आया। सो विजय एंड सोनी के नाम के लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर लगाएंगे, पूरा फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, कॉमा लगा के पेस्ट करेंगे, और जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे।
जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे, और जहां माइनस, और एक याद रखना, जो माइनस डबल कोट में सिर्फ उनको चेंज करना है, ये नहीं तुम ये वाले माइनस को भी चेंज कर दो। अंडरस्टूड? अमन का नाम लिया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सबका नाम आ गया, अमन, विजय, राहुल एंड सोनी। कोई समस्या? थर्ड पर्सन निकालना है। थर्ड पर्सन कौन है? राज। तो राज से पहले क्या हटाना पड़ेगा? सेकेंड हाइफन। राज का नाम अगर मुझे निकालना है, तो राज का नाम निकालने के लिए सेकेंड हाइफन तक का मुझे रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट हाइफन के लिए एक बार फाइन लगता है, तो सेकेंड हाइफन के लिए 2 बार फाइन। सो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, राइट निकालना है इसका, कॉमा, देन लेंथ लेना है ऑफ द टेक्स्ट। लेंथ में से क्या माइनस करना है? सेकेंड हाइफन। तो फाइंड करना है हाइफन विद इन द टेक्स्ट, कॉमा, अगेन फाइंड करना है हाइफन विद इन द टेक्स्ट, इन ब्रैकेट बंद करके क्या कर देना है? +1। राज का नाम आ गया, बट जब सिलेक्ट करके करा बाकी का नाम नहीं आया, तो बाकी के नाम के लिए क्या करेंगे? इफ एरर, पूरा फॉर्मूला क्या करेंगे? कॉपी, कॉमा लगा के पेस्ट, एंड जहां हाइफन है उसकी जगह क्या कर देंगे? प्लस। राज का नाम आ गया, सिलेक्ट करके ड्रैग करा, सबका नाम आ गया। ओके, तो 2 प्लस थे क्या? अच्छा हाँ, डन। कोई समस्या इसके अंदर? स्क्रीनशॉट लेना है, जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर लेना है तो मिट का ले लो, बिकॉज यहीं पे आधे लोग कंफ्यूज होंगे। और अगर कंफ्यूज है हो तो हार नहीं माननी है, इसको फिर से करना है, फिर से बता रही हूँ। कहीं फंस गए हो, एक बार बना लोगे 2 बार तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। डन, ठीक है, चलो। क्या हुआ? चलो, अब मैंने क्या बोला, मैं टेबल 1 का भी फर्स्ट नेम निकाल के दिखा रही हूँ एंड टेबल 3 का भी फर्स्ट नेम निकाल के दिखा रही हूँ, ताकि तुम लोग को बाकी का आइडिया रहे वो कैसे करना है। ठीक है, करें? अच्छा एक बात बताओ, टेबल 2 एंड टेबल 1 में क्या डिफरेंस है, देख के बताना। एक जगह माइनस का माइनस माइनस, मतलब एक जगह क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट सिंबल्स है, माइनस एंड प्लस, और मतलब पूरा माइनस है और पूरा प्लस है। यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस और माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट सिंबल है, और यहाँ पे क्या है? पार्शियली डिफरेंट सिंबल है। यहाँ पे या तो पूरा माइनस माइनस है या तो पूरा प्लस प्लस है, और यहाँ पे क्या है? कहीं पे प्लस माइनस है और कहीं पे माइनस प्लस है। तो जब भी पार्शियली डिफरेंट सिंबल होते हैं वहां पे इफ एरर काम नहीं करता, वहां पे तुम्हें इफ कंडीशन लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? इफ कंडीशन। तो रूल 1 क्या है? पहले बंदे का नाम निकाल दो। पहला बंदा कौन है? नेहा। तो नेहा का नाम कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट, कॉमा, देन फाइंड करो प्लस विद इन द टेक्स्ट, एंड उसमें क्या कर दो? -1। नेहा का नाम निकल गया, बट जब इसको मैंने ड्रैग करा तो सिर्फ नेहा का नाम आया, बाकी नाम नहीं आया। बाकी नाम क्यों नहीं है? बिकॉज बाकी नाम के बाद हाइफन आ रहा था, और यहाँ पे एरर भी नहीं आ रहा। अगर यहाँ एरर आ रहा होता तो तुम लोग इफ एरर लगा देते, बट एज यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, देन तुम लोग को इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? हम सिंपली जाके क्या लिखेंगे? इफ, फिर पहला, अब ध्यान से देखना कैसे करना है। पहला सिंबल कौन सा है? नेहा के बाद प्लस, पहला सिंबल कौन सा है? प्लस। तो तुम प्लस ढूंढो। तो मैंने क्या बोला? फाइंड करो प्लस विद इन द टेक्स्ट, फिर लगा दो लेस देन। दूसरा सिंबल कौन सा है? हाइफन। तो तुम अब हाइफन ढूंढो, फाइंड फाइंड हाइफन विद इन द टेक्स्ट एंड देन कॉमा। सो मैंने बोला अगर जो प्लस है वो लेस देन है किससे? माइनस से। मतलब जो अगर प्लस है वो पहले आ रहा है, किससे पहले आ रहा है? माइनस से। तब तो क्या करो? नेहा का नाम रखो, वरना पूरा फॉर्मूला कॉपी करो, कॉमा लगा के क्या करो? पेस्ट करो, और जहां पे प्लस है उसकी जगह क्या कर दो? माइनस। मतलब कि अगर प्लस पहले आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला चलाओ, और अगर प्लस पहले नहीं आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला चलाओ। जब तुमने सिलेक्ट करा, ट्रैक करा, सारे आंसर काम कर गए। मीन्स हमने कैसे काम करा? अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1, फिर क्या करो? इफ फाइंड करो सिंबल 1 लेस देन, फाइंड करो सिंबल 2। तो अगर सिंबल 1 सिंबल 2 से पहले आ रहा है तो फॉर्मूला क्या करो? कॉपी, कॉमा लगा के क्या कर दो? पेस्ट, और फिर साइन को क्या कर दो? स्वैप। दिस इज द होल लॉजिक। देख लो आराम से, होल लॉजिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, बाकी टेबल तुम्हें खुद बनानी है इसकी।
डन, आगे समझ। तो ये तो तुम्हें करना है, तुम्हारा खुद का काम है, तुम्हें धीरे धीरे बैठ के इसे करना है। और जब टेबल 1 तुम बना लोगे, फिर तुम्हें टेबल 3 करनी है। एंड टेबल 3 कैसे करनी है, टेबल 3 का हिंट मैंने यहाँ डाल दिया है। इफ एरर, पहले टेबल 1 का फॉर्मूला आएगा और फिर कॉमा करके टेबल 2 का फॉर्मूला आएगा। क्यों? बिकॉज इन दोनों को मैंने टेबल 2 से उठाया है और इन दोनों को मैंने टेबल 1 से उठाया। तो टेबल 1 एंड टेबल 2 का फॉर्मूला मिला के टेबल 3 का फॉर्मूला बनेगा। तो ये तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? फिलहाल के लिए मैं इसको इधर रख रही हूँ। लेवल 2 तुम्हारा यही था, दिस वाज द लेवल 2। बट इसे करने के लिए तुम्हें आधे घंटे 40 मिनट बैठना पड़ेगा, सारे सवाल बनाने पड़ेंगे। इसको तुम करना, तुम वीडियो देख लेना, सेशन वीडियो मैंने भेज दिया, वो वीडियो देखो, फिर ये वाला वीडियो शाम तक करना, बट वाली फाइल पहले बनाओ। नेक्स्ट वीकेंड इसके कुछ डाउट्स तुम्हारे देखूंगी मैं, एंड लेवल 3 कंप्लीट करेंगे। देन फिर हम एरे वेरे पे स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीकेंड तक। तब तक तुम्हें ये काम पूरा कंप्लीट करना है, ओके? अभी मैं टेस्ट नहीं ले रही, मेरा मन था बट अभी नहीं। नेक्स्ट की बात है तो वीकेंड आएगा, उसमें टेस्ट लूंगी। नेक्स्ट वीकेंड में हम क्लास करेंगे, ठीक है? डन, चलो बाय बाय गाइस, बैठ के इनको बनाना स्टार्ट करो, ओके? पाइथन